अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुरम आबाद रखे। अगर आपके बालों में सफ़ेदी आ गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आज की रेमेडी बहुत ही बेस्ट और आजमूदा होने वाली है। आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं उनके बालों में जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं। ग्रे हेयर का बहुत ज़्यादा इशू बढ़ गया है। इसके अलावा जिनके बालों में केमिकल की वजह से बालों का जो सफ़ेद होना या डैमेज होना शुरू हो गया है, आपकी जड़ों में कमज़ोरी जैसी अलामात का ज़ाहिर होना, तो ये ऑयल ना सिर्फ ग्रे हेयर यानी बालों में सफ़ेदी को कम करेगा, बल्कि आपके बालों को शाइनी और बाउंसी बनाएगा। चलें जी, यहाँ पे बनाना स्टार्ट करती हैं। मैंने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल मीडियम टू लो और हमने यहाँ पे तवे को चढ़ा दिया है। अगर आप लोगों के पास कोई आयरन पैन यानी लोहे की कढ़ाई वगैरह है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी हीट देंगे उसको। उसके बाद चलें थोड़ा सा हीट देते हैं और फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट हम लेंगे यहाँ पे वो लेंगे तिल। ठीक है, तिल जो होता है ये बहुत बेस्ट होता है, कैल्शियम इसके अंदर बहुत बेस्ट होता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करती हैं। इसके अलावा अगर हम तिलों पे रिसर्च करें, इसके ऑयल पे रिसर्च करें, तो अगर इसको हफ्ते में इसके ऑयल को 2 से 3 बार बालों पे जड़ों पे लगाया जाए तो आपके बाल जो है ना वो सफ़ेदी उनमें आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट होती हैं। इसके अलावा ग्रे हेयर को स्लो करती हैं, आपकी स्कैल्प को डिटॉक्स करती हैं, बालों में नेचुरल थिकनेस लाता है। ठीक है, इसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ ही साथ बहुत ही बेस्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी जड़ों को मजबूत करती हैं। ठीक है, आपके ग्रे हेयर को रिवर्स करती हैं और आपके बालों को काला करती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हल्दी लेंगे। हल्दी जो होती है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये न सिर्फ खाने के साथ साथ हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों की जड़ों के लिए, हमारे बालों का जो सफ़ेदी आना शुरू हो गई है बालों में, उसके लिए बहुत बेस्ट होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जो है वो तिल लिए थे और मैंने 1 चम्मच जो है वो हल्दी ली थी। ठीक है, इसी अगर रेशो से आप बनाएंगे ना तो आपका ऑयल बहुत बेस्ट बनेगा। इस ऑयल की सबसे जो बेस्ट बात है ना, ये ना सिर्फ आपके ग्रे हेयर यानी सफ़ेद बालों को जो है वो रिवर्स करेगा, बल्कि नए जो उगने वाले बाल हैं उनमें सफ़ेदी को रोकेगा, सफ़ेदी नहीं आने देगा, आपके बालों को बहुत ही मजबूती देगा। और साथ ही साथ इसके अंदर, हल्दी के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्कैल्प को क्लीन रखती हैं, डैंड्रफ से फ़ाइट करती हैं। जब हमारी स्कैल्प ड्राई, डैंड्रफ नहीं उसमें होगा, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे बाल मजबूत होंगे। ठीक है, और सबसे बेस्ट बात इसकी ये होती है कि इस जो हमारे बालों में ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है उसको बैलेंस रखती हैं। इसके अगर रेगुलर हम इसको इस्तेमाल करें अपने बालों पे, अपनी हेल्थ स्किन के लिए, तो आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे। आज मैं कम खर्चे में सिर्फ 3 चीज़ों के इस्तेमाल से आपको बहुत ही बेस्ट ऑयल की रेमेडी बताऊंगी। जितने भी महंगे महंगे आप ऑयल ले रहे हैं उन सब से बहुत बेस्ट होगा। कम खर्चे में आपके बालों को स्मूथ भी बनाएगा, शाइनी भी बनाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी इसकी जो बात होगी, ये आपके बालों में जो ग्रे हेयर का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आपके बाल जो हैं वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको काला करेगा। साथ ही साथ आपकी जड़ों को मजबूत भी। यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक जो है वो छोटा कप, वो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल शामिल किया है। हम सब जानते हैं जो सरसों का तेल होता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके बालों को नरिश करता है, साथ ही साथ उनको शाइनी और स्ट्रेंथन अप करने के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ऑयल शामिल करने के बाद, तेल शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे चाय की पत्ती 1.5 चम्मच यहाँ पे चाय की पत्ती शामिल करूँगी। जितनी रेशो आप तिलों की रखेंगे सेम उतनी रेशो आप यहाँ पे चाय की पत्ती की रखेंगे। ठीक है, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो चाय वाली जो ब्लैक टी जिसको हम कहते हैं वो शामिल कर देंगे। ठीक है, और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। कम से कम आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको पकाते हुए। तो चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे और इस ऑयल को जो है वो पकने देंगे। जितना अच्छा ये बिल्कुल लो फ्लेम पे बनेगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखें।
ठीक है। जितना ये लो फ्लेम पे पकता जाएगा आपका ऑयल उतना बेस्ट होता जाएगा, साथ ही साथ ये बहुत ही खूबसूरत कलर भी छोड़ता जाएगा। ठीक है। अगर आपने इसको फटाफट से आंच को जो है वो हाई करके तेज़ आंच करके इसको पका लिया तो तमाम चीज़ें जो हैं वो जल जाएंगी। ठीक है। हमें यहाँ पे तमाम चीज़ों के फ़ायदे चाहिए, ना कि हमने इसको जल्दी जल्दी जलाना है। ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम अपने बालों की केयर करेंगे तो हमें थोड़ी सी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी काम है जब हम करते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का जो सिला होता है ना, फिर वो अल्लाह ज़रूर देता है। आपने इस रेमेडी को मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। हफ्ते में आप कम से कम इसको 4 बार ज़रूर अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते जाएंगे, न सिर्फ़ आपके बाल जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ खूबसूरत भी होंगे, बढ़ेंगे भी। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। ये ऑयल बहुत बेस्ट होगा। जैसे आप इसको अपने बालों पे लगाएंगे, न सिर्फ इससे आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट होगी, बल्कि आपके बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी, क्योंकि ये आपके एक तो बालों को डीपली हाइड्रेट करेगा, साथ ही साथ जो आपके बालों में एक रफनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, तो उनको सिल्की और स्मूथ बनाएगा। ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पे इसको मज़ीद पका लेंगे। ठीक है। पकाते जाएंगे और ये हमारा बहुत ही बेस्ट जो ऑयल है ना वो तैयार होता जाएगा। अच्छा जी, अगर आपने AMS ब्यूटी ग्लो अभी तक विज़िट नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलें जी, यहाँ पे जो है ना मैं आपको ये देखें कलर छोड़ता जाएगा। जैसे ये ब्लैक टोन में आता जाएगा तो आप समझ लेंगे कि ऑयल जो है ना वो तैयार हो गया है। जैसे आप ऑयल डालेंगे तिल में और हल्दी में तो जो तिल होंगे ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। पहले जो हमारे जैसे हम रोस्ट करेंगे तो तिल हमारे जो है ना वो ब्लैक नहीं होंगे, क्योंकि तिलों के अंदर ऑयल कंटेंट जो है वो बेस होती है तिल के अंदर। तो वो इतनी जल्दी जो है ना, ये जब हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये ब्लैक टोन में नहीं जाएंगे। जैसे हम इसमें मस्टर्ड ऑयल को हमने शामिल किया था तो ये फ़ौरन से जो है ना इन्होंने अपना कलर भी छोड़ दिया, ये ब्लैक टोन में आ गए। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, आपने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट और पकाना है और फिर मैं यहाँ पे फ्लेम को कर दूँगी बंद। बंद करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है जी। ये देखें थोड़ा सा इसको, चलें जी, इसको मैं कर देती हूँ बंद। बंद करने के बाद ये देखें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने जो है ना इसको, ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे ये देखें बिल्कुल ये अपने एक जो है ना ओरिजिनल ब्लैक कलर में आ जाएगा। उसके बाद आप स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बहुत ही आसान और आजमूदा रेमेडी है। तो आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेनर की हेल्प से गरम गरम बिल्कुल आपने जो है ना आपने इसको हाथ लगाना है और ना इसको स्ट्रेन करना है। ठीक है। ठंडा करके फिर आप इसको तहम्मुल के साथ जो है वो स्ट्रेन करेंगे। ठीक है। गरम गरम जो है वो आप इसको नहीं छेड़ेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जितनी भी ऑयल की या बाकी चीज़ें जो हमने 3 शामिल की हैं उनकी जितनी भी गुडनेस है, उनके जितने भी फ़ायदे हैं वो ऑयल में जो है वो शामिल हो जाएं और हमें एक बहुत ही बेस्ट सुपर इफ़ेक्टिव जो है ऑयल की रेमेडी मिल सके। ये देखें, अपने बालों की इसकी एप्लीकेशन करेंगी अच्छी तरह से, जड़ों पे इसको जो है लगा के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको अपने बालों पे छोड़ देंगी। उसके बाद फिर वॉश कर लेंगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे बल्कि खूबसूरत, शाइनी और बहुत ही बाउंसी हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको रेमेडी पसंद आई होगी। अगर ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही है तो काइंडली लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।